कर दो। तो यहाँ आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4, क्योंकि 8.3 तक अपन ने उस दिन बढ़िया से क्लियर कर लिया था। आज अपना स्टार्टिंग है कहाँ से? 8.4 से, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपको 4 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है, कहीं पर जो भी दिक्कत आए वो बढ़िया तरीके से आपको पूछ लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, बुक और पेन ले लो साथ में। ठीक है, बुक पेन नोटबुक तीनों चीजें साथ में ले लो, जिससे क्या है कि अपना क्लियर होता चले। समझिए, express the trigonometric ratio sin a tan a and sec a in term of cot a। देखो हमें क्या करना है, sin a tan a और sec a को हमें cot a के टर्म्स में लिखना है। इसके अपने पास दो मेथड्स हैं, इनको किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, cot a को चेंज करना है बेटा, एक्सरसाइज है अपने 8.4, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहां से आपको 4 मार्क का क्वेश्चन भी मिलेगा, आपको पता है। ठीक है, इसी एक्सरसाइज से, तो बहुत ही ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कोट ए को चेंज करना है, कॉट ए को। जब कॉट ए को चेंज करना है तो इसके लिए अपने पास दो मेथड हैं। कौन से? पहले तो हम इसको चेंज कर ले साइन कॉस में, कॉट थीटा को चेंज करते हैं साइन कॉस में। उसके बाद साइन हमें लिखना है किसमें, कहां गया क्वेश्चन यार, हाँ, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a tan a एंड sec a के टर्म में। देखो sec sin a को किसमें चेंज करना है, cot a के टर्म में, यानी sin की वैल्यू को हम क्या लिखें कि cot a मिल जाए। sin a को हम क्या लिखें कि cot a मिल जाए। तो sin a को क्या लिखते हो, 1/cos a लिखते हो। sin a को क्या लिखते हो, 1/cos a लिखते हो। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस ए स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, ध्यान आया? 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस ए स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इस स्क्वायर को यहाँ लगा देंगे, तो cos ए थीटा क्या हो जाएगा, cos ए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √1 + cot स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई? यहाँ हमने स्क्वायर हटाया तो हमारा क्या हो जाएगा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट ये बताओ। यस सर। सभी को ठीक है। ये तो है अपना फर्स्ट मेथड, देखो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले साइन को चेंज करना है, साइन ए को cot ए में, तो हमने क्या लिखा, 1/cosec लिख दिया। ये हमने cosec क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख दो 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो cosec थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 + cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 1/√1 + cot स्क्वायर थीटा। ये तो रही किसकी, थीटा की ए लिखो, साइन ए की वैल्यू रही। इसी तरीके से हमें निकालनी है टेन ए की वैल्यू। तो टेन ए इज इक्वल टू होता है बेटा 1/cot a। आपको रेसिप्रोकल जब समझाया था तो हमने आपको बताया होगा कि sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec होता है, cos का रेसिप्रोकल sec होता है, tan का रेसिप्रोकल cot होता है। तो tan a इज इक्वल टू हो गया 1/cot a। यहां तक बढ़िया से क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो आगे बढ़े फिर। यस सर। चलिए, तो इसके बाद हमारे पास है sec a। तो sec a इज इक्वल टू, अब आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, या sec स्क्वायर थीटा कर दो। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप देखो tan sec की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो sec a की जगह हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर a। आप यस सर चाहे इतना बोल दो, लेकिन मुझे ये पता है आपको बहुत अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर, वो फॉर्मूले वाला है थोड़ा। समझ गए ना? अभी सब समझाएंगे, आपको सिर्फ कंसंट्रेट करना है यहाँ पे बढ़िया तरीके से। सब अभी आप चुटकियों में समझेंगे, जो आपने समझा है ना वो ऐसे चुटकियों में समझेंगे, ये पक्का है। देखिए,
तो यहाँ हो गया रूट ऑफ, हमें टेन को किसमें चेंज करना है, कॉट ए में, क्योंकि हमें सारे जो साइन कॉस टेन है सभी को हमें कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस 10 को लिखेंगे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पे, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ये हमारे सेक ए की वैल्यू है, किसके फॉर्म में, कॉट ए की फॉर्म में। तो एक ये वैल्यू हो गई, एक ये वैल्यू हो गई और एक ये वैल्यू हो गई। तीन वैल्यू तो आपने फाइंड आउट करी है। अब थोड़ा सा देखिए, इसी क्वेश्चन को अपन बहुत सिंपल वे में समझने वाले हैं। देखिए वो सिंपल वे क्या है कि सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, पहले बता देंगे तो फिर बात ही क्या होगी, है कि नहीं। चलिए समझिए क्या समझना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है। ये दूसरा मेथड बता रहे हैं बेटा, एक तो मेथड हमने आपको यहाँ बता दिया, अब दूसरा मेथड है। यहाँ पर हमने एंगल ले लिया ए, क्या यहाँ लिख दो, ये एक ही बात है, एक ही बात है। अब क्या करना है, हमने एंगल ए ले लिया, हमें किसको चेंज करना है, कॉट ए को चेंज करना है। समझते रहिए, ये तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, ये बहुत इजी लगेगा, बस समझना है। कॉट ए अपॉन 1 लिख दिया हमने। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कौन बताएगा, बोलो। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बी बाई बेस हाँ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से यहाँ अब अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में काम करेंगे तो बेस की वैल्यू तो हमारी हो गई कॉट ए और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई 1। कि सर ये 1 लाए कहाँ से आप, हमने कॉट ए को लिखा है कॉट ए अपॉन 1, ठीक है। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन पी। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, यस नो में फटाफट बता दो। यस सर हो गया। यस सर। ठीक है, तो अब हम b की जगह लिखेंगे कॉट ए, p की जगह लिखेंगे 1, लिख दिया। अब हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा भाई, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, h इक्वल टू होता है रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p की जगह क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और b की जगह कॉट है तो कॉट स्क्वायर हो गया। तो h की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बढ़िया से क्लियर हो गया ये, यस सर। बढ़िया से क्लियर। चलिए यस अब सर। आपको क्या, ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखो साइन ए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच होता है कि नहीं होता है, यस सर होता होता है है। कि नहीं। तो पी की वैल्यू क्या है, क्या है 1 1 एच की वैल्यू क्या है, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई है कि नहीं आई है, यस सर। ये सिंपल है कि नहीं है, यस सर। बोलो। अच्छा अब हम निकालेंगे टेन ए, क्या निकालेंगे टेन ए। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टी अपॉन बी, यही होता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टी अपॉन बी होता है। टी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कॉट ए, तो क्या हो गया 1 अपॉन कॉट ए। फिर क्या निकालना है अपने को, सेक ए, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन बी। सेक ए इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन बी। एच की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बी की वैल्यू कॉट ए। बोलो बेटा किसको समझ में नहीं आया, ये बता दो हमें। यस सर आगे। सभी को बढ़िया समझ में आ गया, ये वाला बढ़िया या ये वाला, यस सर। इधर वाला सर, इजी वाला। ट्राइंगल। चलिए ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। हालांकि समझना इनको भी है, अपन ने दोनों मेथड आपको बता दिए। कोट स्क्वायर ए है और उसमें कोट ए है। हाँ ये अंडर रूट में है ना, ये अंडर रूट के अंदर है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉट ए। अब इसका अंडर रूट खत्म हो गया,
ठीक है, ये अंडर रूट ऊपर चला गया, ये अंडर रूट खत्म हो गया, स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट खत्म हो गया। ठीक है रिंकू, समझ गए? यस सर। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया से क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ऑल मतलब सभी लिखने हैं हमें, सभी का मतलब साइन भी लिखना है, कॉस भी लिखना है, टेन भी लिखना है, कॉट भी लिखना है, कोसेक भी लिखना है और कॉट भी लिखना है, यानी सिर्फ सेक नहीं लिखना है। ठीक है, सेक के ही टर्म्स में तो सारे लिखने हैं। देखिए भाई, हम सबसे पहले सिंपल मेथड बता रहे हैं, इससे बढ़िया क्लियर होता है। यहां हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया एबीसी। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सेक थीटा, सेक थीटा है ए है, सेक ए है, सेक ए अपॉन 1 लिख दिया। सेक ए अपॉन 1 लिखा तो आपको पता है सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस की प्लेस पर आपने लिख दिया सेक ए, बेस की प्लेस पर आपने लिख दिया 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए तो P इक्वल टू होता है बेटा रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए ये कैसे आया, ये मैं बता दूं एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। हमें P निकालना है तो B को इधर ले आएंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर अंदर रूट आ जाएगा, तो ये हो गया रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी। तो वही हमने लिखा है पी इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट बोल दो। ओके यस यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है, सभी को क्लियर हो गया। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एच की वैल्यू हमारे पास है सेक ए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, पी की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, पी की। अब आपके यहाँ सारी वैल्यू हो गई, पी मिल गया आपको, एच मिल गया आपको, बी मिल गया आपको। अब हमें सारे रेशियोज फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन ए। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है तो ये तो साइन रहा बेटा। P अपॉन एच, P कहाँ गया, ये है P, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन P अपॉन एच सेक ए। ठीक है, फिर निकालिए आप cos ए की वैल्यू, तो cos ए की वैल्यू संदीप क्या हो जाएगी बेटा, B अपॉन एच, क्या हो जाएगी, B अपॉन एच। B की वैल्यू क्या है, 1 है, H की वैल्यू क्या है, A है, तो 1 अपॉन सेक ए हो गया। फिर निकालिए टेन ए, तो आपको पता है टेन ए, हाँ भाई मनीषा, टेन ए इक्वल टू क्या है, P अपॉन बी, P अपॉन बी है, तो P की वैल्यू क्या रही है अपने पास, P की वैल्यू ये है रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसको इक्वल करना ही छोड़ देंगे। अच्छा टेन के बाद कॉट ए, सॉरी टेन के बाद लिखेंगे अपन कॉसेक ए, कॉसेक ए इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन पी, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर अपन को क्या निकालना है, कॉट ए, क्योंकि सेक को निकालना नहीं है, सीधा निकालना है कॉट ए। कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी, यानी बी क्या ये है और पी क्या है ये है, बी अपॉन पी 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बोलो भाई किसको समझ में नहीं आया ये बताओ। यस सर आगे। सभी को यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इवैल्यूएट sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27, sin स्क्वायर 27 अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73, cos स्क्वायर 73। क्वेश्चन हमारे हिसाब से सबने समझ लिया होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? नवी से बढ़िया समझ में आ रहा है बेटा? नवी चलो बहुत बढ़िया बात है। चलिए, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए क्या करना होता है, हमने आपको पहले बताया था 7.3 में, अगर इन दोनों का सम 90 है, ट्रिक है ये, अगर इन दोनों का सम 90 है तो हम क्या करें, किसी एक को चेंज कर लेंगे भाई। अगर इन दोनों का सम 90 हो रहा है तो किसी एक को चेंज करेंगे, एक को ऐसे छोड़ देंगे। फिर इनका देखा सम 90 हो रहा है, इनमें से किसी एक को चेंज कर देंगे। देखिए हमने लिखा साइन स्क्वायर 63, चलो इसको चेंज कर लें, प्लस साइन स्क्वायर 90 से आप 63 माइनस करो तो क्या बचना चाहिए, 27 ही बचेगा। देख लो माइनस करके देख लो, अपॉन कॉस स्क्वायर, अब इसको चेंज कर लो, 90 माइनस 73 करो तो 17 ही बचेगा। देख लेना आप सबट्रैक्ट करके, चाहे देख लो पहले, कॉपी पेन आपके हाथ में है, चेक कर लो। अब देखो बेटा, ये तो ऐसा ही रहा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और यहां पर थीटा की जगह 63 है तो 63 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 अपॉन, यहां हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब आपने यहां तक बढ़िया से समझ लिया, मैं वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ हमें क्या करना है, अभी आपको फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा मतलब सेम प्लेस है, देखो यहाँ पर सेम वैल्यू है, यहाँ भी 63 यहाँ भी 63 यानी 90, यहाँ पर थीटा यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, सेम वैल्यू है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया, यहाँ पर आल्सो हमने 1 पुट कर दिया, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया हो तो बता दो, समझ में आ गया यस सर बोल दो, नहीं आया तो बोल दो। cos स्क्वायर से कैसे आया? यस सर। रिंकू दोबारा बोलो। सर ये cos स्क्वायर 63 कैसे है और एक ये sin स्क्वायर 73 कैसे है यहाँ पे? हाँ 90 से 73 माइनस करो बेटा, कितना बचता है? सर cos की जगह sin कैसे आया? cos की यहाँ फार्मूला क्या है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है रिंकू? cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो हमने cos 90 माइनस थीटा की जगह लिखा sin थीटा, थीटा की प्लेस पर 73 है। बोलो नहीं मान लिया? सर हो गया, हो गया कि नहीं? सर हो गया। चलिए अब देखिए, बात को बहुत ध्यान से सुनते रहिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है sin 25 और cos 65, sin 25 और cos 65 प्लस cos 25
और साइन 65। अब हमने एक ट्रिक जो बताई है उसको ध्यान से समझिए, जो ट्रिक बताई है उसको ध्यान से समझना है। वेरी गुड। देखो यहाँ पर साइन, यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 90 हो जाएगा। तो किसी एक को चेंज करना है, तो हम यहाँ से देखो साइन ये 25 को चेंज कर लेते हैं। तो हमने लिखा साइन 90 माइनस 65 और यहाँ cos 65 भी पड़ा रहा। इसको चेंज करेंगे cos 90 माइनस 65 और यहाँ साइन 65 भी पड़ा रहा। चेंज किसको किया, 25 को, किसमें, 90 माइनस थीटा में। यहाँ हमने किसको किया, 25 को 90 माइनस थीटा में। अब माइनस करके देख लो, 90 से 65 माइनस करेंगे तो 25 ही बचेगा। यहाँ 90 से 65 माइनस करेंगे 25 बचेगा, यानी ये साइन 25 ही है और ये cos 25 ही है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका चेंज कर देंगे इसको फार्मूले के रिगार्डिंग। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। यहाँ cos 65, वैसे ही cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा, तो sin 65 हो गया। यहाँ sin 65 ऑलरेडी है। अच्छा, जरा इनका स्क्वायर कर लो। क्यों, क्योंकि cos इंटू cos cos स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे क्या, cos स्क्वायर 65 और यहाँ लिख देंगे sin स्क्वायर 65। फार्मूले से क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये भी तो 1 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। बोलो भाई, बढ़िया से क्लियर हो गया यहाँ पर, क्या नहीं हुआ, आगे बढ़े। यस सर। यस सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बहुत ज्यादा देखो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 2010, 11 और 8 3 बार आए हुए हैं ये क्वेश्चन। 2010, 11 और 8 3 बार आए हुए हैं। और ये मत समझना सर ऐसे ही कहते हैं, सर ऐसे कभी नहीं कहते हैं। दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, ये क्या दिखाई है, तो ध्यान से समझते रहिए भाई। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से समझना है आपको। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। देखो हमें सीधा से क्या करना है कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनसे हमें आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ लिखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अभी आपने देखा, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, तो आपको लग रहा होगा बहुत बढ़िया। आपने देखा कि यहाँ 9 कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लो। यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और यहाँ हो जाएगा बेटा टेन स्क्वायर ए। यहाँ तो सेक स्क्वायर ए हो गया, यहाँ टेन स्क्वायर ए हो गया। अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी पढ़ी थी ना हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। तो सेक स्क्वायर थीटा की प्लेस पर हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जहां सेक स्क्वायर थीटा लिखा है या सेक स्क्वायर ए लिखा है, वहां लिखेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? यस सर, आ गया। ये तो सेक स्क्वायर ए की प्लेस पर लिख दिया, फिर माइनस टेन स्क्वायर है तो माइनस टेन स्क्वायर ए लिख दिया। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 और 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9। समझ में आ गया सभी को या नहीं आ गया? यस सर। आ गया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये भी देख लेते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और यहां 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा।
cosec थीटा। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान समझना है हमें। देखो जब भी हमारा tan cot इस तरीके का रहता है तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि इनको साइन और कॉस में चेंज करते हैं मोस्टली, ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर हम इनको क्या करते हैं, साइन और कॉस में चेंज करते हैं। ठीक है, चलो देखेंगे। तो यहां हमें चेंज करना है इनको किसमें, साइन और कॉस में। ध्यान दीजिए, 1 प्लस tan को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और sec को लिखेंगे क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा। सर सेम है, यहां भी हम क्या करेंगे, cos को लिखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और cosec को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। भाई यहां हमने क्या किया, इसको साइन और cos में चेंज कर दिया, तो cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है, तो हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन। cot को लिखते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, sec को लिखते हैं 1 अपॉन cos थीटा, tan को लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये तो रही वैल्यू। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे cos थीटा, इस वाले ब्रैकेट में cos थीटा एलसीएम हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ cos थीटा का मल्टीपल हो गया, यानी यहाँ हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा और प्लस 1। ये बात सभी को समझ में आ गई। इस ब्रैकेट में काम किया, अभी ये बाकी है। तो यहां हमने क्या किया, cos थीटा एलसीएम लिया, तो यहां हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। अब देखिए नेक्स्ट ब्रैकेट में, यहां हम sin थीटा एलसीएम लेंगे, तो यहां हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस 1। ये यहां हो गया क्या, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब क्या करना है हमें, हमें करना है, देखो sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, ये तो सेम है, इनको एक ब्रैकेट में लिख लो। यहाँ ये मल्टीपल है, इनको अलग निकाल लो। कैसे, यहाँ तो हमने लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कौन से हैं, ये कौन से वाले हैं, ये वाले हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 अपॉन में है, इसलिए हमने इनको अलग लिख लिया। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस प्लस 1। ये कौन सा वाला है, ये बेटा ये वाला है, ऊपर वाला। ऊपर वाले को हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और वो एक ब्रैकेट में, प्लस 1 को अदर ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम इस ब्रैकेट में काम करेंगे, तो यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमने इस ब्रैकेट में लिख दिया, यहाँ लिखा माइनस 1। ये बात आपको क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई, ये बताओ पहले तो। यस सर। सर सभी को, हाँ सर ऊपर उसको 1 अपॉन कोट थीटा भी तो लिखते हैं ना ऊपर है सर, स्टार्टिंग में आपने। 10 को। यस बेटा सर। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, हमने ये कहा है कि मोस्टली टाइम्स हम क्या करेंगे, सभी को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। सबसे पहले यही बात कही है, इसको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन और कॉस में ही चेंज करना है। तो हमने साइन और कॉस में चेंज किया है, कॉट में और टेन में नहीं किया है, क्योंकि आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर हम किसी को भी किसी अदर टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कॉट ए को चेंज किया था ना, कॉट ए के टर्म्स में चेंज किया था ना, साइन को, कॉस को, टेन को, है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सेक ए के टर्म्स में चेंज किया था सभी को। तो हम इनको चेंज कर सकते हैं किसी अदर टर्म्स में, लेकिन हमने क्या किया, सिंपल बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में ही चेंज करेंगे। क्लियर हो गया क्या दिव्या? यस सर। हाँ, अब ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या, ये वाली जो लाइन है वो क्लियर हो गई क्या? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने इसको क्यों लिखा, क्योंकि हमारा a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म मिल गई हमें, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म मिल गई। a की प्लेस पर हमारा ये नंबर है और b की प्लेस पर 1 है। ठीक है, अब देखो ये जैसा लिखा है हमने वैसा ही लिख दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि a की प्लेस पर है तो पूरा नंबर का स्क्वायर होगा, माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखेंगे ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर खोल दो। इसका होल स्क्वायर जब खोलोगे
तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो इसका होल स्क्वायर खुल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -1 हो गया, 1 का स्क्वायर तो वही रहेगा, तो ये माइनस का 1 बचा है। अब देखो यहां लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहां इसकी प्लेस पर हो जाएगा क्या 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1। बेटा ये माइनस का 1 जो है प्लस के 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो न्यूमरेटर में बचा है और डिनोमिनेटर में बचा है क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपने देखा होगा ये दोनों कैंसल आउट हो गए, बचा क्या अपने पास 2, अपने पास बचा फिर 2। बोलो यहाँ किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर 2 कैसे आया? 2 बेटा देखो यहाँ पर हमने क्या बताया है कि अपनी जो आइडेंटिटी है वो a प्लस बी की फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा 1 हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसा ही आ गया, ये माइनस का 1 ऐसा ही आ गया, माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, 2 कौन सा ये वाला 2 बचा हुआ है। बोलो जाला समझ में आ गया बढ़िया से? डाउट हो? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है सेक a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस सेक ए 1 माइनस साइन ए, सेक a प्लस टेन ए, सेक a प्लस टेन ए और ब्रैकेट में अपने पास आ जाएगा क्या 1 माइनस कहाँ गया हो गया कुछ 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन। अब हमें क्या करना है बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा क्या करना है, ठीक है। चलिए तो साइन ए प्लस टेन इंटू 1 माइनस साइन ए क्या करिएगा, हमने क्या बताया था दिव्या कुछ ध्यान है क्या बताया था बेटा? यस सर, टेन ए को साइन ए ने। हाँ कहने का मतलब देखो हमें क्या करना है इन सभी को साइन और कॉस में ही चेंज करना है। सभी लोग समझिए हमें क्या करना है साइन और कॉस में ही चेंज करना है। तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, इसको लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए और यहां लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ एलसीएम हो गया कॉस ए पहले ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में, तो यहां बचा क्या 1 प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में बचा 1 माइनस साइन ए। बेटा यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी फिर बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, a की प्लेस पर 1 है और b की प्लेस पर साइन है, तो हम क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a। कैसे लिख दिया बेटा इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 पर स्क्वायर नहीं चढ़ाया हमने, तो हमने सीधा लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अच्छा नीचे अपने पास बचा है कॉस ए, ये कहां से आया है ये हम लिख देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी की वजह से हमने लिखा है इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का जो स्क्वायर है वो 1 है और साइन की जगह b है तो साइन स्क्वायर कर दिया, नीचे कॉस ए ही बचा है। अब आपको दूसरी आइडेंटिटी पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कहां से होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वहां से हमने इसको निकाला, देख लीजिए।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हमको 1 माइनस साइन चाहिए तो साइन को हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारा बचा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, तो सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। तो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक स्क्वायर जो है ना इससे कैंसिल हो जाएगा, एक पावर से कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ कॉस थीटा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? कॉस थीटा ऑप्शन में है या नहीं है? अरे बता दो भाई। यस सर। यस सर। सबको आगे ना क्लियर समझ में? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पर भी देखो, यहाँ अभी स्टार्टिंग है, जहां पर दिक्कत है तुरंत पूछ लेना है, ठीक है? बढ़िया से चलते रहो, समझते रहो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे बड़ी बात है, अगर आपने समझा है तो हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, साइन और सॉरी टेन और कॉट को हमें साइन और कॉस में चेंज करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस टेन को लिख दिया हमने साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहां 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए हमारा एलसीएम हो गया कितना, कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। सेम है, नीचे भी एलसीएम हो जाएगा अपना कितना, साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कौन बताएगा? जल्दी बोलिए, कौन बताएगा? टेन थीटा। क्या? फिर यहाँ भी हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, कैसे? यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पर 1, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पर 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख दिया। अब ये पहुंचेगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा। तो हम लिख देंगे टेन स्क्वायर ए। क्लियर हो गया? अच्छा अनीस भी गायब है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस सर। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, क्वेश्चन नंबर अच्छा 5 पर पहुंच गए, क्या बात है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angle for each expressions are defined, which expressions are defined। देखो यहाँ पर जितने भी एंगल्स हैं सारे के सारे एक्यूट एंगल हैं, तो सभी की बात एक्यूट एंगल में करेंगे। तो यहाँ है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और फर्स्ट क्वेश्चन है 2010, 11, 12, 17 3 बार आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है? और भी आया होगा बीच में। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर हमें प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से समझिए भाई, कैसे करेंगे क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिए। नितिन कहाँ, कुछ खाने पीने गए थे क्या?
गेट बंद करके हॉकी उधर बाहर पड़ी हुई जाओ, उधर इधर नहीं है। देखो हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटी का मतलब हमने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, उन्हीं को हम आइडेंटिटीज कहते हैं। तो cosec थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्रूव करना है, मतलब प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड दे लिया और यहाँ क्या लिखा, cosec थीटा माइनस cot थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, इसको चेंज कर दो, ध्यान आया दिव्या, किसमें चेंज करेंगे? सर cos थीटा अपॉन sin theta. वेरी गुड, cos और sin में चेंज करेंगे, वेरी गुड। यहाँ लिखेंगे cosec को लिखेंगे 1 अपॉन sin, cot को लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा और ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब हमें चेंज करना है कुछ नहीं, sin थीटा को हमने ऐसे ही लिख दिया, ऊपर लिख दिया 1 माइनस cos थीटा और इसका होल स्क्वायर। यहां तक सभी को समझ में आ गया, अब करना भी कुछ नहीं है। देखिए क्या करेंगे, हम अलग अलग तोड़ देंगे, कैसे, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर तो हमने अलग लिख दिया और इधर नीचे sin स्क्वायर थीटा लिख दिया, यानी अलग अलग हमने तोड़ दिया इनको। इसके ऊपर पावर यहाँ आ जाएगी और इसके ऊपर पावर यहाँ आ जाएगी, कभी थीटा पर स्क्वायर नहीं आएगा, हमेशा रेशियोज पर ही स्क्वायर आएगा। बात को याद रखिएगा, बहुत ध्यान से समझते रहिए। देखो तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और आपको पता है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अरे भैया हमें तो 1 प्लस cos थीटा लगना है, आपने तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, कोई बात नहीं। 1 माइनस को हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ में आया कि नहीं आया, ए प्लस बी और ए माइनस। तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा जो है उसकी पावर से कैंसिल हो गया, बचा क्या है, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो क्लियर हो गया। अब कितना आया कितना नहीं आया वो आप बता दीजिए। सर यहाँ से नीचे ये स्क्वायर कैसे आया सर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसको आपने स्क्वायर कैसे लगाया सर? यहाँ पर या यहाँ? हाँ सर, इधर वाले में जो ये आपने आइडेंटिटी बनाई है। हाँ ये अच्छा, यस सर। 1 का स्क्वायर, हाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है कि नहीं होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यस सर। तो हमने 1 की जगह लिख दिया 1 स्क्वायर, ये आपको सही तरीके से दिख जाए, कैसे कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दिख जाए। यहाँ 1 लिखते तो आप कहते यार ए स्क्वायर तो है ही नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ स्क्वायर लगाया, समझ गए। तो 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा, अब ये स्क्वायर कैसे आया, cos स्क्वायर, तो उसके लिए आपने देखा है sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यस सर। अब दिव्या की कोई प्रॉब्लम थी, दिव्या तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी बेटा? यही थी, ए प्लस वाला कैसे आया था। क्लियर हो गया ना? यस सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? नबी शेर बढ़िया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। नितिन मैसेज कर सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, सभी को बढ़िया समझ में आना चाहिए। देखो अपनी क्लास चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि बढ़िया समझ में आएगा, तभी तो क्लास का मजा है? समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कौन सा,
सेकेंड पार्ट है cos a अपॉन 1 प्लस sin a, cos a अपॉन 1 प्लस sin a, सेकेंड पार्ट cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है बेटा 1 प्लस 2 sec a, प्रूफ करना है 2 sec a। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तो ले लीजिए, इसका कहाँ आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये हो जाएगा कितना, cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। अब सिंपल सी बात है, साइन कॉस में पहले से ही चेंज है, चेंज कर नहीं सकते, एलसीएम ले लो। क्या किया, एलसीएम ले लिया, क्या 1 प्लस sin a और इनटू cos a, एलसीएम हो गया बेटा। जब यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाता है एलसीएम, तो इसका मल्टीपल यहाँ, इसका मल्टीपल यहाँ, मीन क्रॉस मल्टीपल हो जाता है। अगर एलसीएम जो है इनका प्रोडक्ट है, तो इसका मल्टीपल यहाँ और इसका यहाँ, मीन क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। अब समझिए, कॉस का कॉस में हुआ तो कॉस स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया बात है। 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन में हुआ तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? चलिए, यहां हो गया कॉस स्क्वायर ए, बड़ा है, इसकी आइडेंटिटी खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ गया ये या नहीं आया? फटाफट बता दो यस नो। ये लाइन समझ में आ गई? चलिए, नीचे जो ऐसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे भाई, हम वैसा ही लिखेंगे, हम काय को चेंज करें, हैं? हम काय को चेंज करें, ऐसा ही लिखेंगे। अगर यहाँ देखो, यहाँ इन दोनों जगह पे, इन दोनों जगह पे अगर आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पर 1 आ जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की प्लेस पर क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस ये वाला 1, ये 1 कौन सा है, इनकी वैल्यू, ये 1 कौन सा है, ये वाला। अब क्या आ गया जाएगा, प्लस का 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपने देखा 1 और 1 कांस्टेंट हैं, जुड़ जाएंगे, कितने हो गए, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है। अब क्या करें, 2 कॉमन ले लेंगे भाई, 2 कॉमन हो गया तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। फिर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 अपॉन कॉस ए। अच्छा, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं बेटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। यही था, राइट हैंड साइड में यही लाना था। प्रूफ हो गया, समझ में किसको नहीं आया बता दो, बता दो। आ गया सर। बढ़िया से आ गया, यस सर। चल ठीक है, Yes, बहुत sir. बढ़िया बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अच्छा, जब तक मुझे लग रहा है कि जब तक हम एक्सरसाइज खत्म करेंगे तब तक धीरे धीरे 2-3 ही बचेंगे, हैं 9 से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे सरकते कम हो गए, लेकिन इनको नालायकों को ये नहीं पता है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर चल रहा है, क्या होगा तुम्हारा, हैं? चलो बाद में देखेंगे, इनका तो ट्रीटमेंट कर देंगे, दीपावली तो हो ही गई, हैं? सर ऑर्डर बोलो, दीपावली नहीं सर, हैं? अभी दीपावली नहीं हुई, 10th में दीपावली नहीं मनाते सर। अच्छा, दीपावली नहीं हुई, देखो जो पढ़ेगा उसकी दीपावली देखो हमेशा सही रहेगी,
और जो नहीं पड़ेगा तो उसके पटाखे कभी फूट जाएंगे। देखो सीधी सी बात है? समझिए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 10, 11, 12 तीन साल दे रखे हैं, लगातार आया हुआ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कई बार देखा है इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, फिर लिखा है प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और हमें इसके इक्वल में लाना है क्या, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये लाना है। 1 प्लस tan थीटा इंटू cosec थीटा, ये लाना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और क्या करेंगे, हैं? इसके अलावा भी कुछ है क्या, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये तो लिख दिया भाई हमने लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, tan और cot को sin और cos में चेंज कर दीजिए। कर देते हैं, लिख दिया क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर लिख दिया 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ऊपर लिख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा, नीचे लिख दिया 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर चेंज कर दिया sin को tan को sin अपॉन cos में, cot को cos अपॉन sin में, cot को cos अपॉन sin में, tan को sin अपॉन cos में। अब देखो, अब कुछ नहीं देखना है, ध्यान से समझना है सिर्फ sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऊपर जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहा, नीचे हमने एलसीएम ले लिया sin थीटा, तो यहाँ sin का मल्टीपल हो गया, यानी sin थीटा माइनस cos थीटा हो गया, प्लस ऊपर जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दिया, नीचे अपन ने चेंज कर दिया किसको, cos थीटा की जगह cos थीटा को, यहाँ हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आई भाई? यहाँ हमने एलसीएम लिया sin माइनस cos हो गया, यहाँ एलसीएम लिया cos माइनस sin हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ये हमारा क्या है, फर्स्ट फोर्थ के साथ और सेकंड थर्ड के साथ मल्टीपल हो जाता है, सेम एज यहाँ भी होगा, ये मल्टीपल इसके साथ हो जाएगा, ये मल्टीपल इसके साथ हो जाएगा। देखिए तो ये बनेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ आ जाएगा cos थीटा, और यहाँ साइन थीटा माइनस cos थीटा। देखो बेटा, साइन का मल्टीपल साइन में हुआ तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा हो गया, cos का यहाँ होगा cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा, अलग cos का cos में हो गया तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, देखो एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम हो जाएगा क्या, साइन थीटा cos थीटा फिर साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पहले इसका डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड यहाँ करेंगे तो बचेगा क्या साइन, तो साइन का मल्टीपल यहाँ हो जाएगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर समझ लो, यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा गलत कर दिया, अभी एलसीएम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ क्या है साइन माइनस cos, यहाँ क्या है cos माइनस साइन। अगर ये भी साइन माइनस cos होता तब एलसीएम सही बैठता। देखो तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ माइनस कर दिया क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस और ये माइनस हो गया, यानी यहाँ भी साइन माइनस cos बन जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा cos स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा, ब्रैकेट में चेंज हो गया, क्या आ गया साइन थीटा माइनस cos। बोलो यहाँ तक क्लियर हो पाया सभी को या नहीं, फटाफट बताओ फिर आगे बढ़े।
यस सर हो गया। सर ये माइनस वाला साइन कैसे आया? हाँ माइनस साइन इसलिए आएगा, यहाँ लिखा था कॉस माइनस साइन, यहाँ लिखा था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हमने यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी जो माइनस का था उसको प्लस कर दिया, जो प्लस का था उसको माइनस कर दिया। क्यों किया? हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन किया तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस यहाँ कॉमन में आया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए माइनस आया। हो गया क्लियर? यस सर। चलिए अब हमारा एलसीएम हो गया क्या? साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो रहा एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, इसका जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा साइन, तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। इसका जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन से कॉस बचा, कॉस का कॉस स्क्वायर में हुआ तो कॉस क्यूब थीटा। अब 9th क्लास में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी है बेटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटी हम लिख देते हैं, इसकी प्लेस पर यानी इसकी प्लेस पर हम ये आइडेंटिटी लगा देंगे। तो हम लिखेंगे ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अच्छा अपॉन में हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जैसे नीचे लिखा था वैसा ही लिखेंगे। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से बेटा ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये वैल्यू आपके पास हो गई 1, ये लिखा रहा अपने पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन बचा है अपने पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा इसको अलग अलग तोड़ दो, यानी 1 अपॉन लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस यहां लिख दिया अपन ने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप देखिए ऐसे ही कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, तो 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन को लिखेंगे अपने कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस को क्या लिखेंगे सेक थीटा। 1 अपॉन साइन को तो कोसेक, 1 अपॉन कॉस कोसेक प्लस यहाँ क्या बचा 1 बचा, इसको चाहो तो ऐसे लिख दो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही राइट हैंड साइड है, देखो जरा ध्यान से, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछ लो, मैं बताऊंगा। बोलो, अरे बोल दो। नहीं है। और किसी को नहीं है ना? नो सर। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू हमें प्रूफ करना है भाई साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस। देखिए भाई क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हैं क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, नितिन गायब, चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब क्या करेंगे, हमने बताया था आपको साइन और कॉस में चेंज करना है, अपने क्या करना है साइन और कॉस में चेंज करना है, कर दीजिए। तो 1 प्लस
1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। चलिए एलसीएम कॉस ए ले लीजिए, कॉस ए एलसीएम, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 और 1 अपॉन कॉस। इसको यहां मल्टीपल में, इसको यहां मल्टीपल में दे दो। क्यों भाई, ऐसा ही है क्या? तो ये बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, ये इसके 1 के साथ आ जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, या तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए का मल्टीपल कर दो, या फिर राइट हैंड साइड से सॉल्व कर लो, जो सिंपल लगे। तो हम क्या करते हैं, हम तो यहाँ मल्टीपल कर देंगे किसका, 1 माइनस कॉस ए का। यहां भी मल्टीपल हो गया 1 माइनस कॉस, तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी से होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और यहाँ सर। हो जाएगा हाँ बोलो। सर ये 1 cos ए कैसे आया? ये वाला 1 प्लस कॉस ए, नहीं सर, 1 माइनस cos ए। हाँ इसको हमने अपनी तरफ से मल्टीपल किया है 1 माइनस कॉस ए का, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। चाहो तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, देखो उतना ही बचेगा, इसलिए सेम नंबर का हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर दिया। ठीक है, रेशनलाइज कर लिया, ऐसे मान लो आप 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया। ठीक है, याद रखना है। यस सर। हाँ, तो ये हमने क्यों किया, हमने बताया ना, हमने दो तरीके हैं, या तो इसको यहीं छोड़ देते, फिर हम राइट हैंड साइड से लेके आते और इतना ही वहां से आ जाता, या फिर आप क्या करो 1 माइनस कॉस ए का ऊपर नीचे मल्टीपल कर लो, जिससे आपका ये फार्मूला मिल जाएगा। देखो ऊपर तो क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वही 1 माइनस कॉस ए रहा, क्योंकि हमें डाउन में 1 माइनस कॉस ए लाना था, तो आ गया। ऊपर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। यही राइट हैंड साइड है। ठीक है, और अगर यहीं तक छोड़ते तो हमें राइट हैंड साइड लेनी पड़ती, तो हम यहाँ पर क्या करते, देखो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया है और अपना रिकॉर्डिंग ऑन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ तक छोड़ना था तो क्या करते, अब हम क्या करते, राइट हैंड साइड ले लेते। अब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए कर दिया अपॉन 1 माइनस कॉस ए कर दिया, तो साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फिर तोड़ देंगे तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। तो हमारे आप देख रहे हो दोनों साइड्स कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो दो तरीके बता दिए, या तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ए का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर देंगे, या फिर हम राइट हैंड साइड से सॉल्व कर। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंट भी दे रखी है, कोई बात नहीं है। फिफ्थ पर पहुंचे हैं, cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a माइनस साइन ए प्लस 1, क्या लिखा है आपने, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a, इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। क्वेश्चन कई बार आया होगा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ हिंट भी दे रखी है, आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cot 1 प्लस cot स्क्वायर a। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या है cos a
माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हमें क्या करना है, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट को जरा हम इधर ले जाएं तो हम क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी 1 की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यही यहाँ ट्रिक है। अब हमें क्या करना है वो चीज समझिएगा। हमें जो वो आइडेंटिटी जब ये यूज करनी है तो हमें बनाना है कॉट और कॉसेक। तो आप देखो, हम कॉस को कॉट बनाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉट को अगर हम कॉसेक बनाए तो क्या, कॉस को हम कॉट बनाए तो क्या करना पड़ेगा, बोलो। चलिए, कॉट थीटा तो पता है ना, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। यही तो होता है। तो आप देखो, अगर हम यहाँ साइन थीटा का डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। यहाँ साइन थीटा का डिवाइड करें तो बन जाएगा कोसेक थीटा बन जाएगा। यहाँ कॉस साइन थीटा का डिवाइड करें क्या बन जाएगा, कॉट। यहाँ करेंगे कोसेक, यानी हम साइन थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग साइन थीटा या साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बोलो भाई, मैं समझ में आ रही है बात या नहीं आई? फिर से बताओ। हाँ देखो, हमने क्या करना है कि हमें यहाँ बनाना है कॉट और कॉसेक। तो कॉट बनाने के लिए कॉस में हम साइन का अगर डिवाइड करें तभी कॉट बनेगा। कॉस में अगर हम साइन का डिवाइड करेंगे तभी तो हमारा कॉट बनेगा। और 1 अपॉन साइन लिखा हो तब कॉसेक मिलेगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा है कि साइन का हम डिवाइड करेंगे यहाँ सब में और यहाँ सब में। कैसे, एक लाइन बढ़ेगी, ध्यान से समझ लो। कॉस ए अपॉन हो गया यहाँ साइन ए, क्योंकि साइन ए का डिवाइड कर दिया। यहाँ हो गया साइन ए अपॉन साइन ए, क्योंकि साइन ए का डिवाइड कर दिया। यहाँ हो गया 1 अपॉन साइन ए, क्यों, साइन ए का डिवाइड कर दिया। सेम एज डिनोमिनेटर में भी करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, क्यों, साइन ए का डिवाइड, साइन ए अपॉन साइन ए, क्योंकि साइन ए का डिवाइड, माइनस 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि साइन ए का डिवाइड किया है ना आपने। अब ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बताओ। यस सर, हो गया। यस सर। चलिए, अब हम क्या करेंगे, कॉस अपॉन साइन, अरे मिटा दिया, इतनी जल्दी रहती है हमको मिटाने की, तो पूछो मत। कि हम पूछते ही कहाँ है सर, क्यों भाई मयंक? तो हम क्या करेंगे, कॉस अपॉन साइन की जगह कॉट लिख देंगे, कॉस अपॉन साइन की जगह लिख देंगे कॉट। साइन से साइन कैंसिल हो गया, डिवीजन हो गया, प्लस 1 अपॉन साइन को हमने लिख दिया कॉस ए अपॉन कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख दिया, साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए को प्लस 1 लिख दिया, इसको कॉस ए लिख दिया। अब तो समझ में आ गया कि नहीं आया यहाँ तक? यस सर, आ गया। चलिए, यस सर। अब हम क्या, हाँ अब हमें क्या करना है, इस 1 को चेंज करना है, सिर्फ 1 को चेंज करना है। ठीक है, तो 1 की प्लेस पर हमें क्या लिखना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इसको हम पहले लिख देंगे, कोसेक को पहले लिख दो, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो कोसेक ए है प्लस कॉट ए, ये हो गया -1 हो गया। ठीक है, अगली लाइन में से चेंज करेंगे और यहां हम लिखेंगे 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या किया हमने, पहले लिख दिया 1 माइनस कोस ए प्लस कॉट ए को बाद में लिख दिया, वैसे हमने कोसेक ए प्लस कॉट ए -1 को बाद में लिख दिया, इतना किया है। अब अपन चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे क्या चलते हैं
कि हमने लिखा कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो हमारा ये वाला टर्म रहा, माइनस 1 की प्लेस पर हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो लिखा था वही लिखेंगे, सिर्फ चेंजिंग कहां करी है, 1 की प्लेस पर। ठीक है, चेंजिंग हमारी कहां हुई है, 1 की प्लेस पर सिर्फ चेंजिंग करी है। अब देखिए मयंक, ओ मयंक, नींद तो नहीं आ रही है? अरे बोल भाई, नींद आ रही है क्या, नींदों में बोल रहा है? चलिए कोसेक ए प्लस कॉट ए तो ये दिया। अब यहां देखो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है तो हम लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इस ब्रैकेट में हम लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए, और अपॉन में आएगा आपने जो लिखा है वही 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब क्या करेंगे, देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए यहां भी है, कोसेक ए प्लस कॉट ए यहां भी है, तो कॉमन ले लेंगे हम, क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया तो हमारा इस ब्रैकेट में बचा सिर्फ 1 माइनस, हमारा यहां बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए, लेकिन इस माइनस से ये वाला तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बात समझिएगा। हमने कोसेक ए प्लस कॉट ए तो कॉमन ले लिया दोनों जगह से, तो यहां बचा है हमारा 1, यहां से निकल गया तो यहां माइनस बचा है, माइनस का जब यहां मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए और माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए, और डाउन में आपने देखा क्या लिखा है 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए, सेम सेम है तो कैंसिल हो गए, बचा क्या आपके पास कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही राइट हैंड साइड है। क्लियर हो गया, बोलिए फटाफट। यस सर। यस सर। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मत करना अभी, ये सारे बता के छोड़ेंगे आज। कितने 12 बज पाए कि नहीं बज पाए? 10:35 हो गई सर। 10 हुई है सर, अभी कोई टेंशन नहीं है। 10:35 हुई है बस। आप 10 से कैसे स्टार्ट की थी आपने? 9:15 पे स्टार्ट। अच्छा अच्छा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया तो ध्यान से समझिएगा। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। अब ज्यादा बड़े क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जो बड़े थे वो चले गए। ये है 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए करेंगे, फिर क्या करेंगे हम इसके कंजुगेट का मल्टीपल कर देंगे, मतलब रेशनलाइज कर देंगे, कंजुगेट का मल्टीपल कर देंगे। चलिए नितिन, क्या बार बार कुछ खाने पीने जाता है क्या, दीपावली का पूरा खत्म करके जाएगा क्या? अरे सर ये नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी। ऐसा क्या, थोड़ी है ना क्या नितिन? प्रॉब्लम थोड़ी है ना, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखो हमने क्या किया कि कंजुगेट का मल्टीपल किया, कंजुगेट मतलब जहां 1 माइनस था वहां हमने प्लस ले लिया और मल्टीपल कर दिया।
तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए और होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 माइनस और 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी से हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक लाइन और लिखते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, अरे रे पूरा गलत करोगे क्या यार, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो ये स्क्वायर खत्म और अंडर रूट भी खत्म, तो बचा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए आप समझ में आया सर आपने ये नहीं बताया था क्या डिनोमिनेटर में जो होता है उन्हीं का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है? डिनोमिनेटर में जो होता, डिनोमिनेटर इसी को तो हम कंजुगेट बोलते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसके साइन को चेंज जब किया जाता है उसको ही तो हम कंजुगेट बोलते हैं। तो 1 माइनस साइन ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए का मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हुआ क्लियर? यस सर, यस सर। यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम इसको अलग अलग लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन कॉस को क्या लिखते हो, सेक, और साइन अपॉन कॉस को क्या लिखते हो, यही तो लाना है। हो गया क्लियर? बोलो भाई यस सभी को। यस सर। नेक्स्ट पहुंचते हैं भाई, चलिए नेक्स्ट वन है अपना साइन थीटा अपॉन 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। मनीषा समझ में आ रहा हो ना बढ़िया से? यस सर। और टीना? यस सर। बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, सब थीटा थीटा लिख दिया। ठीक है, अब देखो, आप देख रहे हो ऊपर से साइन कॉमन है, नीचे से कॉस कॉमन है, कॉमन ले लो। ऊपर से हमने कॉमन ले लिया साइन थीटा, तो हमारा क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हमने कॉमन ले लिया कॉस थीटा, तो यहाँ बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से साइन कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ स्क्वायर बच गया, नीचे से कॉस कॉमन लिया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ स्क्वायर बच गया, 2 तो 2 की अपनी प्लेस पर है। अब देखिए साइन अपॉन कॉस को तो लिख दिया टेन थीटा, अच्छा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को लिख दो बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जहां साइन स्क्वायर थीटा लिखा है उसकी प्लेस पर हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 की प्लेस पर पड़ा है, नीचे लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा जैसा है वैसा ही लिखा रहने दिया। यहाँ क्या बच गया 1 माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 हो गया, 2 बन जा 2 माइनस का 2 हो गया, माइनस 2 माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो टेन थीटा की प्लेस पर तो टेन थीटा है, 2 से बन गया माइनस का 1 बच गया, 2 से बन गया तो माइनस का 1 बच गया, तो हमने क्या लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कैंसिल हो गया, बचा क्या टेन थीटा। क्या बच गया है? समझ में नहीं आया क्या? बोलो। यस सर, आ गया। सबको सर। हाँ मनीषा बताओ।
सर वो 2 cos कैसे है? -1 2 + 2 cos स्क्वायर। ये वाला देखो हमने क्या किया ना, यहाँ हमने मल्टीपल किया है पहले -2 का, यहाँ तो 2 बन गया 2 माइनस का, -2 +2 a2 cos स्क्वायर थीटा, ये -2 का मल्टीपल किया तो हुआ क्लियर क्या? और बताएं, बताओ बेटा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, बढ़िया सा क्वेश्चन है, 10 11 12 14, ठीक है, 10 11 12 14 कितने टाइम्स आया हुआ है, और ये बुक भी काफी पुरानी है, ऐसे मत समझना, तो आगे भी आया होगा तो हमको पता नहीं। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, देखेंगे साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर, cos a प्लस sec a होल स्क्वायर, और लाना क्या है? लाना है बेटा आपने को 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर, ये लाना है। देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड लिया, sin a प्लस cos sec a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर। अब देखो जरा इसका होल स्क्वायर खोलो, सिंपल क्या करना है, इसमें कोसेक को साइन में चेंज नहीं करना है, हमें इसका होल स्क्वायर खोलना है, तो खोल दीजिए होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक a, ये तो इसका होल स्क्वायर खुल गया, कैसे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सेम है, इसका होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अब देखो किसको अब सेपरेट करना है, हो गया क्वेश्चन, सेपरेट करना है बस, इसको और इसको साथ में लिख दो, ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये निकल गया। अब बात करते हैं कोसेक a, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर a, क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर a, किसको? 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, किसको? कोसेक को, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। अब इसको लिखो, इसको लिखेंगे 2 साइन ए, और कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन ए। यहां तक सभी को क्लियर हो गया बेटा? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक साथ, कोसेक को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 साइन ए, कोसेक को लिखा 1 अपॉन साइन ए। अब हमारा बचा है सेक स्क्वायर ए, तो सेक को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अच्छा, फिर बचा है प्लस 2 कॉस ए, और सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। अब देख लो भाई, कॉस से तो कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, यहाँ इसकी प्लेस पर 1 हो गया, तो बचा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर है और प्लस 2, इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है, जरा ऐड कर लो, 2 3 5 6 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। बोलो भाई, किसको समझ में बढ़िया से नहीं आया, फटाफट बता दो। यस सर, आ गया। आ गया सभी को? चलिए, यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू
सेक ए माइनस कॉस ए, इक्वल टू प्रूव करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए, 1/10 ए प्लस कॉट ए। यार खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया है, कोई बात नहीं। अच्छा और बढ़िया बात है, 10 और 11 में आए। समझिए भाई क्या करेंगे, कोसेक को चेंज कर दिया 1/sin में, माइनस साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखा, डायरेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा ही नहीं, डायरेक्ट चलने दो है। तो हमने कोसेक को लिख दिया 1/sin ए, साइन को साइन में लिख दिया। अब यहां देखो, सेक को लिखा 1/cos ए और cos को cos लिखा रहने दिया, लेफ्ट हैंड साइड लिखी नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रही है, यही है। अब देखिए एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, साइन ए, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां एलसीएम हो गया cos ए, ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर ए, नीचे तो साइन ए है भैया, 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो गया साइन स्क्वायर ए, नीचे है cos ए भैया। चलिए ये इस पावर से कैंसिल, ये इस पावर से कैंसिल, बचा क्या साइन ए इंटू कॉस ए, क्या बचा है साइन ए इंटू कॉस ए। ये तो थी अपने कौन सी लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा राइट हैंड साइड में भी देख लेते हैं, राइट हैंड साइड में भी देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है 1/10 ए प्लस कॉट ए। हमने क्या किया 1/, एलसीएम ले लिया कितना, सॉरी एलसीएम नहीं, tan ए को लिखा हमने sin ए अपॉन cos ए और cot को लिखा cos ए अपॉन sin ए। भाई tan थीटा को लिख दिया हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा को लिख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब एलसीएम ले लो नीचे ही 1/, नीचे एलसीएम हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा। हमने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, कि अगर इनका प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम है तो इसका मल्टीपल यहाँ और इसका मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1, यानी हमारा क्या आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, और यहां भी साइन ए इंटू कॉस ए है, तो क्या लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बोलो भाई कहां तक प्रॉब्लम नहीं, फटाफट पूछो, जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो, किसी को नहीं है? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो उजाला है, पढ़ रही है क्या, सो गई? सो गई सर। अरे कब? मिठाइयाँ ज्यादा खाली इसलिए सो रही है। ठीक है भाई उजाला, कोई बात नहीं है। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का बड़े ध्यान से समझेंगे अपन लोग। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, यहां लिखेंगे 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर, और यहां हमें प्रूफ करना है सभी को टेन स्क्वायर ए के इक्वल, टेन स्क्वायर ए के इक्वल हमें यहाँ पर प्रूफ करना है सभी को। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेंगे, तो नाउ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहले इसको साइन और कॉस में चेंज कर दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉट को भी चेंज कर दो, इसमें
cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a में। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा एलसीएम, cos, यहाँ एलसीएम हो गया cos स्क्वायर a, तो ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, और नीचे एलसीएम हो गया sin स्क्वायर a, ये हो गया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब देखो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं हम, 1 अपॉन cos स्क्वायर a, ये हो गया 1 अपॉन sin स्क्वायर a, तो ये तो पहुंचेगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, क्या आ जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, टीना sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा, tan square है। tan स्क्वायर a, यही लाना था। ठीक है, एक तो प्रूफ हो गया, अब दूसरा देख लेते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। अब लिखा है हमारा 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए और इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां से टेन कॉमन ले लेंगे बेटा, जब टेन कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो स्क्वायर आ जाएगा। देखो टेन कॉमन लिया तो टेन स्क्वायर हो गया, क्योंकि कोई चीज कॉमन लेंगे स्क्वायर चढ़ा के स्क्वायर आएगा बाहर, क्यूब चढ़ा के क्यूब आएगा बाहर। ठीक है, तो ये जब कोई चीज कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड होता है, तो उसका यहाँ डिवाइड हुआ 1 में, तो ये हो गया 1 अपॉन टेन स्क्वायर टेन ए, और यहाँ बचा 1। टेन कॉमन लिया, कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, तो कॉमन लिया तो टेन कॉमन लिया तो यहाँ तो टेन स्क्वायर निकल के आया बाहर, यहाँ डिवाइड हुआ तो हमने लिख दिया, कॉमन लिया यहाँ 1 बच गया, डिवाइड हुआ तभी तो 1 बचा। नीचे 1 माइनस, हाँ बोलो सर, फिर से बताओ एक बार। अच्छा कहाँ गए थे तुम, अरे सर, नेटवर्क ही नहीं आता इधर। चलो कोई नहीं, देखो ध्यान दो। देखो हमने क्या किया, 1 माइनस टेन ए लिखा है, तो हमने ऊपर से टेन ए कॉमन लिया, तो टेन ए कॉमन लिया, यहाँ से निकलेगा रूट से, ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए हो गया। कॉमन का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ 1 अपॉन टेन ए हो जाएगा। अब यहाँ डिवाइड हुआ तो 1 बच गया, नीचे जैसा था वैसा ही लिख दिया, होल स्क्वायर अलग अलग तोड़ दिया। तो अब ये हो गया अपना टेन स्क्वायर ए, 1 अपॉन टेन को लिखते हैं कॉट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी लिख दो कॉट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों सर, यहाँ तो लिखा है 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, आपने लिख दिया कॉट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। गलत बात है कि नहीं है भाई, यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर में, स्क्वायर में है। स्क्वायर का मीन्स ये भी हम समझाएंगे। अब ये से पूरा पूरा कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या, टेन स्क्वायर है, यही लाना था, वो तो आ गया। लेकिन यहाँ एक चीज समझ लो, क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है b माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व करके देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab या 2ba। देखो दोनों बराबर आ गए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों प्लस में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों प्लस में है, माइनस का 2ab है तो माइनस का 2ab है, दोनों बराबर आ गए। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई है? यस सर, हो गई। यस सभी सर। को बढ़िया समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलिए, तो आज आपकी एक्सरसाइज एकदम बढ़िया तरीके से ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा पोर्शन था वो बढ़िया से क्लियर हो गया है कि नहीं?